स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों आज की बड़ी खबर है कि बिजली सब्सिडी के लिए अब आपके खाते में पैसे डालेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी घर पर, खेत पर, दुकान पर, कहीं पर भी बिजली का कनेक्शन है, बिजली का मीटर लगा हुआ है ना, तो दोस्तों सरकार की तरफ से बिजली के बिल में मिलने वाली सब्सिडी का जो पैसा है ना, वो आने वाले दिनों में उपभोक्ता के खाते में जमा हो जाएगा। हालांकि उपभोक्ता को पहले पूरे बिल की राशि जमा करवानी होगी और उसके बाद सरकार से मिलने वाली राहत उसके बैंक खाते में पहुंच जाएगी या फिर दोस्तों निगम के खाते में पहुंच जाएगी। ऊर्जा विभाग ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार की दो योजनाएं हैं, एक तो इंदिरा गृह ज्योति योजना और दूसरी है संबल योजना। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत जैसे आपके घर पर 100 यूनिट बिजली की खपत होती है एक महीने की, तो आपका बिजली का बिल होता है 634 रूपए आसपास का, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर अगर सरकार की तरफ से जिस तरह से गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, वैसे ही अब आपको बिजली बिल के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। और जैसे 634 रूपए का बिल तो आपको जमा करवाना होगा, लेकिन जैसे ही सिलेंडर के पैसे आपके बैंक खाते में आते हैं, सेम टू सेम डिटो उसी तरह जो बिजली बिल का जो पैसा है ना, वो भी सरकार की तरफ से जो आपके खाते में डाल दिया जाएगा। और इस तरह से 634 रूपए की जगह 384 रूपए जो है ना, वो सब्सिडी के रूप में आपको आ जाएंगे बैंक खाते में। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था जो है ना, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत बिजली बिल के अंतर्गत सब्सिडी की व्यवस्था जो है गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। हालांकि ये जो सुविधा है वो बहुत सारे राज्यों में शुरू हो चुकी है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, ये हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान, 12 सितंबर से चलेगी 80 नई पैसेंजर ट्रेनें। 10 तारीख से आप भी करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, 12 सितंबर से देश में 80 नई स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएगी और इसके लिए बुकिंग जो है ना, वो 10 सितंबर से ही शुरू हो जाएगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि इन ट्रेनों को पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त चलाया जाएगा, यानी कि पहले से 230 ट्रेनें चल रही है, उसके अलावा 80 ट्रेनें और चलाई जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि रेलवे मंत्रालय ने पहले कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवाओं के साथ साथ IRCTC स्पेशल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की थी। हालांकि दोस्तों ट्रेन में यात्रा करने से लेकर कुछ नियमों का पालन करने के लिए रेलवे ने कुछ ऐलान किया है, जिसके अनुसार आप ट्रेन में यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्टेशन पर आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करके जांच की जाएगी और सभी यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले आपको रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होगा। तो इस तरह से कुछ अतिरिक्त जो है ना, आपको दोस्तों करना ही पड़ेगा कोरोना संकट के दौरान। चलिए अगली खबर है, गो एयर ने आज से शुरू की 100 नई घरेलू उड़ान। दिल्ली सहित इन शहरों के लोगों को होगा बड़ा फायदा। तो दरअसल विमान कंपनी गो एयर ने कल शनिवार से शुरू हुई अपने घरेलू नेटवर्क में 100 से ज्यादा नई उड़ानों को जोड़ा है। गो एयर ने दरअसल 5 सितंबर से शुरू होने वाली किसी भी उड़ान को रद्द नहीं किया है, जिससे ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर 100 नई घरेलू उड़ान जो शुरू हो चुकी है, 80 नई ट्रेनें शुरू हो चुकी है। उसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की बसों का भी संचालन किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों यातायात की जो व्यवस्था है ना, वो लगभग सुचारू रूप से हो ही चुकी है। आप अपने प्राइवेट व्हीकल का तो इस्तेमाल कर ही पाते हैं, टैक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे भारत देश में आर्थिक गतिविधियां जो वापस से पटरी पर लौटने लगी है। चलिए अगली खबर, आसान नहीं होगा टीवी पर IPL मैच देखना, OTT पार्टनर ने लगाई कुछ कंडीशंस। जी हाँ, आपको बता दें अगर आप कोरोना वायरस महामारी के बीच जल्द शुरू होने वाले IPL के लिए उत्साहित है तो जरा थम से जाइएगा, क्योंकि इस बार अपने OTT पर मैच देखना चाहते हैं तो कंपनी की नई शर्त के बारे में आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर शर्त के बारे में आपको पता नहीं हो और मैच शुरू हो जाए और आप सिर्फ हाथ मलते रह जाए, आप मैच का आनंद नहीं उठा पाए। आपको बता दें डिजिटल कार्यक्रम प्रसारक मंच डिज्नी और हॉटस्टार ने कहा कि दोस्तों IPL का जो मैच है ना, वो केवल वही ग्राहक देख सकेंगे जिन्होंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है। आपको बता दें IPL T20 का 13वां संस्करण 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होने जा रहा है। मात्र 19 सितंबर से मैच शुरू होने जा रहा है। जिसने 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, केवल वही IPL देख पाएंगे, दूसरे व्यक्ति नहीं देख पाएंगे। चलिए अगली खबर, अब हेल्थ इंश्योरेंस करवाने वालों को बीमा कंपनियां देगी आकर्षक ऑफर। जिम सेंटर के सदस्यता पर फ्री कूपन सहित अन्य सुविधाएं। बीमा कंपनियों ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल जारी की है। इसके लिए बीमा कंपनियां पॉलिसी धारकों को स्वास्थ्य सप्लीमेंट या फिर योग केंद्रों के लिए छूट कूपन की पेशकश कर सकती है। यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं ना, तो हेल्थ बीमा कंपनियां या तो आपको जिम सेंटर के फ्री कूपन दे देगी कि आप जिम में जाइए और दोस्तों अपने शरीर की एक्सरसाइज कीजिए, अपना फिटनेस का ख्याल रखिएगा। वहीं खेल क्लब फिटनेस सेंटर की सदस्यता लेने पर छूट कूपन या फिर भुनाने योग्य वाउचर की पेशकश कर सकते हैं। मतलब आपने बीमा करवा रखा ना, तो आप जिम में जाएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट के कूपन वगैरह जो बीमा कंपनी की तरफ से मिल जाएंगे। इस तरह का कुछ बड़ा ऑफर दिया है। और इसी के साथ अगली खबर के भी जापान ने दिया चाइना को तगड़ा झटका, भारत आने वाली कंपनियों को देगा सब्सिडी। जी हाँ, दरअसल जापान ने चाइना से एशियान देशों में अपनी फैक्ट्रियों को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को सब्सिडी के तौर पर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है और इसका फायदा खासकर भारत बांग्लादेश को मिलेगा। भारत जापान ही नहीं बल्कि अमेरिका, ताइवान जैसे देश भी चाइना से अपनी कंपनियों को वापस बुलाने की नीति पर काम कर रहे हैं। ये दोस्तों चाइना जो है ना, वो भारत से पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती कर बैठा है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कंपनियां जो
चाइना में व्यापार कर रही है, चाइना में फैक्ट्रियां डाल रखी है ना। अब देखना क्या है कि वो फैक्ट्रियां अगर भारत में आकर अपनी फैक्ट्री का स्थापना करती है, एस्टेब्लिश करती है ना, अगर चाइना की कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है तो जापान जो है दोस्तों उस चाइना की कंपनी को भारत में फैक्ट्री लगाने के एवज पर सब्सिडी देगा। मतलब दोस्तों भारत की दरियादिली देखो और मोदी जी का कारनामा देखो कि भारत, अमेरिका, ये सभी जो देश है ना वो दोस्तों चाइना के खिलाफ होकर भारत का साथ देने में दिल और दिमाग से जुड़ चुके हैं। एक लाइक तो बनता है दोस्तों वीडियो के नीचे। और इसके साथ अगली खबर है कि सरकार ने दिया पड़ोसी देश को तगड़ा झटका, चाइनीज कंपनियों को होगा करोड़ों रुपए का नुकसान। तो दरअसल सरकार ने चाइनीज कंपनियों की एंट्री बंद करने के लिए मौजूदा नियम को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। यानी कि दोस्तों भारत देश में सभी सरकारी टेंडर से जिससे चाइना की कंपनियों को बाहर कर दिया है। यानी कि भारत का कोई भी टेंडर से कोई भी ठेका वगैरह चाहे वो चाइना की किसी भी कंपनी को नहीं दिया जाएगा, अगर दे रखा है तो भी उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो इस तरह की कुछ बड़ी व्यवस्था की गई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि आम आदमी को मिली बड़ी राहत, 3 दिन में 2 बार कम हुए डीजल के दाम। जी हाँ, देश में पहली बार पिछले 18 दिनों की अगर बात करें तो इस दौरान पेट्रोल की कीमत 1 रुपए और 65 पैसे बढ़ चुकी है। वहीं दोस्तों आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम में 13 पैसे प्रति लीटर की कटौती दर्ज हुई है, जहां पर आज पेट्रोल के ताजा भाव है दोस्तों 82 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 73 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर जो बिक रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। चलिए अगली बड़े खुशखबरी है दोस्तों की 1 नवंबर को अमेरिका में लॉन्च होगी कोरोना वैक्सीन। जानते हैं भारत इसके कितना है करीब। तो आपको बता दें कोरोना वायरस की महामारी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की तारीख पक्की कर दी है। दरअसल ट्रंप सरकार ने 1 नवंबर से अमेरिका में वैक्सीन लगाने का काम शुरू करने का दावा किया है। पूरी दुनिया को इसके नतीजों का इंतजार रहेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में 3 वैक्सीन फेज 3 के ह्यूमन ट्रायल के दौर में है और अप्रूवल का इंतजार कर रही है। वैसे पूरी दुनिया में कोरोना का ग्राफ जो काफी तेजी से उभर रहा है। हालांकि दोस्तों जब अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन बन जाती है ना, तो भारत देश के लिए भी दोस्तों वैक्सीन का उपलब्ध होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका और भारत एक ही चीज है दोस्तों। क्योंकि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यापारिक रिश्ते, राजनीतिक रिश्ते और पर्सनल रिश्ते जो है ना वो इतने ज्यादा मजबूत है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के सुख दुख हर जगह पर दोस्तों मुसीबत में हो चाहे उसकी खुशी में हो, हर तरफ से एक दूसरे का साथ देने में प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका और भारत में किसी भी देश में वैक्सीन पहले उपलब्ध हो जाएगी ना, वो तो दोनों देशों के लिए काम आ जाएगी। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ ताजा और बड़े अपडेट। तो भारत देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 41 लाख के पार। 24 घंटों के अंदर रिकॉर्ड 90,000 से ज्यादा केस बढ़े, 73,000 लोग ठीक हुए और देश में अब तक 70,679 लोगों की गई जान है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 24 घंटों में पूरे भारत में 90,237 मामले बढ़े हैं और अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 41,11,476 पर पहुंच चुकी है। वहीं 1,038 लोगों ने 24 घंटों में अपनी जान गंवाई है और अब तक कुल 70,673 लोग कोरोना वायरस के मद्देनजर अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि कोरोना वायरस से महाराष्ट्र राज्य जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम जी को कितने साल का वनवास हुआ था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और इधर से दोस्तों आप एक क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे और आप जीत सकते हैं एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। जी हाँ, इसके लिए कोई भी चार्जेज नहीं लिया जाएगा और ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से आपके मोबाइल पर रिचार्ज ऑफर दिया जाएगा 84 दिन का, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए अगली बड़ी खबर है कि खराब सामान को लेकर ऑनलाइन कंपनी अगर नहीं मानती तो यहाँ पर करें शिकायत, तुरंत होगी कार्यवाही। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना महामारी के बीच देश में इन दिनों में फेस्टिव सीजन ऑनलाइन सेल की शुरुआत हो गई है। सितंबर महीने की शुरुआत के साथ ही देश में त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है, जो कि तकरीबन 2 से लेकर 3 महीने तक चलेगा। और यहाँ पर दोस्तों अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, होमशॉप 18 बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन भारत देश में अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करती है। और सितंबर और अक्टूबर में लगभग फेस्टिव सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी शिकायत है ना, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है ना वो लागू हो चुका है और इस कानून के तहत आप उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के 1 महीने के अंदर अंदर आपकी शिकायत पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपको खराब सामान मिलता है तो आपको उसका जो पूरा पैसा है ना वो डिपार्टमेंट जो आपको दिलवाएगा। चलिए कोरोना वायरस इम्पैक्ट को लेकर बड़े खबर के साथ सरकारी कंपनी से होगी 20,000 कर्मचारियों की छुट्टी। आपको बता दें कोरोना के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से पूरी दुनिया में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है। कई कंपनियों ने वेतन में कटौती की है, कुछ ने सैलरी काटी है तो कुछ ने नौकरी से निकाल दिया है, या फिर दोस्तों लॉकडाउन के दौरान पूरा पैसा ही नहीं दिया है। और इससे कोरोना वायरस का कहर भारत की सरकारी कंपनी BSNL पर भी पड़ा है। आपको बता दें भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का निर्णय लिया है। और इसके पहले भी BSNL 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को काम से निकाला था। इसमें
सबसे कष्टदायक बात यह है कि इन कर्मचारियों को 1 साल पहले से वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के कारण प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों की जो हालत है ना, वो भी काफी ज्यादा खराब है। चलिए अगली खबर है, गूगल ने प्ले स्टोर से हटाई ये 6 खतरनाक एप्लीकेशन, अपने फोन से तुरंत करें अनइंस्टॉल। जी हाँ, आपको बता दें साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ने हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद 6 खतरनाक एप्लीकेशन के बारे में पता लगाया है, जो कि मेलवेयर से संक्रमित है और दोस्तों आपके फोन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसी के मद्देनजर गूगल कंपनी ने इन एप्लीकेशंस को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। अच्छा, कौन से एप्लीकेशन है, तो आपको बता दें यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी फर्म पेराडियो की रिपोर्ट के मुताबिक 6 एप्लीकेशन में कन्वीनियंट स्कैनर 2, सेफ्टी एप्लीकेशन लॉक, पुश मैसेज, टेक्स्ट एंड एसएमएस, इमोजी वॉलपेपर, सेपरेटेड डॉग स्कैनर और फिंगरप्रिंट गेम बॉक्स आदि एप्लीकेशन ऐसी कुछ है ना, जो कि दोस्तों गूगल ने खतरा मानते हुए और अपनी प्राइवेसी का हवाला देते हुए इन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा दिया है। तो आप भी दोस्तों अपने फोन में अगर इंस्टॉल कर रखे है ना, तो इन्हें जल्द से जल्द रिमूव कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली और अंतिम खबर है, तो कार और बाइक की कीमत होगी कम, सरकार जीएसटी की रेट में कर सकती है बड़ी कटौती। तो जानते हैं दोस्तों इसके पीछे कितना होगा फायदा, तो आपको बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन पर लगने वाले जीएसटी रेट में कटौती करने पर विचार किया है। अगर ऐसा होता है तो देश में कार और बाइक और भी ज्यादा सस्ती हो जाएगी। आपको बता दें दोस्तों फिलहाल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर 28% का जीएसटी लगाया जाता है, जिसे सरकार 18% करने पर विचार कर रही है। और अगर जीएसटी 18% तक कर दिया जाता है तो बाइक लगभग 10,000 रूपए और कार जो है ना वो लगभग 1 लाख रूपए तक सस्ती हो सकती है। बड़े खुशखबरी बहुत ही जल्द दोस्तों भारत सरकार जो है ना वो आम जनता को दे सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।